हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर देखा जाए तो अभी पिछले कुछ समय में मार्केट की स्थिति कोई बहुत अच्छी तो देखने को नहीं मिली है, तो हमने सबने देखा। लेकिन अब जब 2 दिनों में मार्केट ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा सही होता हुआ दिखाई दिया है, तो जियो से भी जो लोगों की जो है उम्मीदें वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। अब जिस तरीके से ये काउंटर थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है, अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर रिटर्न आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो किस तरीके से आ सकते हैं। कंप्लीटली जो है इस बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने जियो का फ्रंट पेज रखना चाहूँगा, वहाँ से हम देखते हैं। तो यहाँ देखो 221.90 पर एक काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। एंड बात उतार चढ़ाव की करें तो लगभग आपको यहाँ पर तेजी ही देखने को मिली थी, 1% के आसपास की। बीते दिनों में भी देखें तो बीते 5 दिनों में 8-9% के रिटर्न आए हैं। एक महीने में रिटर्न तो नेगेटिव ही है, लेकिन उसने जो लोएस्ट प्राइस को टच किया वहाँ से अगर आप देखो तो 11% यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये स्थिति, ये सिचुएशन फिलहाल आपको नज़र आई है कहीं ना कहीं। वहीं 6 महीने में 35% के नेगेटिव रिटर्न है। ऊपरी स्तर से शेयर अभी भी 40% करेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। अभी आज मिंट पर एक खबर छपी है, इस न्यूज़ में देखते हैं पहले तो क्या है, फिर मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ अगर देखें तो अविनाश गोरक्षकर की एक रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या इसमें तेज़ी जो हल्की फुल्की आ रही है ये क्या बढ़ सकती है, क्या और तेज़ी इसमें बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है, दिस अपवर्ड मोमेंटम फॉलोड बाय द अनाउंसमेंट दैट जियो फाइनेंशियल प्लान टू एक्वायर रिमेनिंग। हाँ, तो ये तो एक अभी खबर नहीं आई थी। जियो पेमेंट बैंक जितना भी SBI के पास इसका स्टेक पड़ा हुआ था 17-18% के आसपास था। एंड ये खबर निकल कर आई थी कि वो पूरा का पूरा जो स्टेक है वो खरीदा जा रहा है SBI से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। तो ये एक पॉजिटिव खबर थी और इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है कंपनी के ऊपर। ठीक, वहीं अगर हम देखें तो केपेक्स के एक्सपांसन की जो खबर है रिलायंस ग्रुप की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो देखो लिखा है, हाईलाइटिंग द केपेक्स एक्सपेंशन ऑफ रिलायंस ग्रुप कंपनीज, गौरव गोयल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ Finocred Technology said JFSL is in expansion mode, growing its product range, distribution and technology. The company's revenue jumped from 45 crore in FY23 to 1855 crore in FY25। तो यहाँ पर एक्सपेंशन बहुत तगड़ा हो रहा है, कहाँ 45 करोड़ और कहाँ पर 1800 करोड़। तो इस तरीके के प्लानिंग जो है आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी सिचुएशन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। और ये भी रीज़न है जिसके चलते पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में हो सकती है। और अगर आप देखोगे इस रिपोर्ट में 260 रुपये के टारगेट की भी यहाँ पर जो है चर्चा निकल कर आ रही कि ये काउंटर जो है आपको 260 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सिचुएशन तो इस रिपोर्ट के मुताबिक है जो कि आपको मिंट पर देखने को मिली। लेकिन अगर हम देखें कि इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी रिसेंटली खरीदारी बिकवाली जो म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं वो आखिरकार किस तरीके की कर रहे हैं, तो वो देखते हैं पहले। तो देखो ये डेटा मैं रख रहा हूँ, अब मैं फरवरी का डेटा आपके सामने लगा चुका हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले तो निकल कर आएगा क्वांट का मल्टी एसेट फंड। एंड क्वांट के इस फंड में अगर देखा जाए तो खरीदारी तो दिखाई दी है, और ख़रीदारी भी 22-23% की है, जिसे हम ठीक ठाक मानेंगे। 22% की भी खरीदारी कम नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हम बिकवाली को भी देखें, क्योंकि सिर्फ खरीदारी ही थोड़ी है, बिकवाली भी तो करी है फंड हाउसेस ने। तो यहाँ पर देखो मोतीलाल ओसवाल का एक फंड आपको दिखाई देगा, फ्लैक्सी कप, इन्होंने बेचा है। UTI ने हल्का सा खरीदा है, HDFC के इस फंड ने फिर से बेचा है। तो यहाँ पर कुछ बिकवाली भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खरीदारी आपको देखने को मिल रही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और दिखाता हूँ थोड़ा सा और बढ़कर। UTI ने खरीदारी करी है इस फंड के द्वारा, फिर बंधन ने खरीदारी करी है बेसिकली,
फिर देखो बंधन के 152% की और ख़रीदारी। फिर HDFC का निफ्टी नेक्स्ट 50 का फंड है, यहाँ भी खरीदारी। एक्सिस आर्बिट्राज है, क्वांट टेक फंड है, तो यहाँ भी खरीदारी आई है। HSBC का देखोगे आर्बिट्राज और मोतीलाल, इन्होंने जमकर बिकवाली करी। और देखते जाओ HSBC 60% खरीदारी। मोतीलाल का आर्बिट्राज फंड जो है इसमें खरीदारी आई है लगभग 262% की, तो एक अच्छी खासी खरीदारी मानी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक्सिस है, एक्सिस फिर मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर जो है खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे फंड हैं जिन्होंने अच्छी खरीदारी करी। फिर देखो पराग पारिक हो गया, मोतीलाल हो गया, HSBC हो गया। ठीक है, फिर देखते जाओ आप NJ का बैलेंस एडवांटेज, फिर LIC, फिर HDFC, फिर HDFC, तो खरीदारी आई है नो डाउट। ज़ेरोधा के भी इस फंड के थ्रू खरीदारी देखो, फ्रैंकलिन, HDFC, फिर HDFC ग्रो। फिर देखो इसमें आप देखते जाओगे ना, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप देखते जाओ और आपको पता लगेगा कि खरीदारी एंड बिकवाली दोनों ही चीज़ें देखने को मिली हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका कंप्लीट व्यू पॉइंट जो है नेगेटिव है, ये भी नहीं कह सकते कि कोई अनाप शनाप खरीदारी करता हुआ देखने को मिल रहा है। दोनों तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं जो है नज़र आ रही हैं। देखते हो चाहे उसमें ज़ेरोधा हो, ज़ेरोधा के तो फंड नए हैं ना, बाकी चलो फंड तो पुराने भी हो गए, लेकिन ज़ेरोधा के अगर आप फंड देखोगे तो कंपैरेटिवली नए हैं। मोतीलाल देख लो, HDFC देख लो, बंधन है, बंधन के काफ़ी सारे फंड आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कहा जाए तो हिस्सेदारी जो है जहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो भी अच्छे खासे नाम हैं, बड़े बड़े फंड हैं। एंड जहाँ घटी है हिस्सेदारी वहाँ भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको जो है अच्छे खासे नाम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको फ़िलहाल के समय पर जियो में देखने को मिल रही है। फंडामेंटल अच्छे हैं, जो टेंशन वैल्यूएशन को लेकर थी वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पहले के कंपैरिजन में घटी है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको घटती हुई देखने को मिली है और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब आने वाले समय में अगर इसके नतीजे भी अच्छे आ गए तो आपको जो है और अच्छी सिचुएशन देखने को मिल जाएगी कुछ समय बाद। लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन अब ब्रोकरेज फर्म तो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं इस पर, ये अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।